आदमी एक कार्य को 250 दिन में कर सकते थे। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लाने पड़ेंगे? तो देखिए, इसको में दिया हुआ है 60 आदमी है। तो 60 आदमी है जो किसी काम को 250 दिन में करता है। तो 250 दिन मान लेते हैं। तो 250 दिन यहाँ लिख देते हैं, 250 दिन। अब देखिए 250 दिन हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि 200 दिन तक कार्य किया है। तो सबसे पहले तो ये 60 आदमी है जो 250 दिन काम किया है, तो टोटल काम मान लेंगे। तो टोटल काम कितना माने? तो देखिए 250 और 60 को गुना करके टोटल काम मान लेते हैं। तो 250 और गुना 60, ये हो गया टोटल काम। यहाँ लिख देते हैं टोटल काम। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 यूनिट है जो टोटल काम हो गया। अब इसको देखिए 250 दिन में 15,000 यूनिट कर रहा है काम। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 250 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 आ जाएगा। मतलब 60 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। कौन कर रहा है? तो 60 आदमी है जो 60 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक आदमी रहेगा तो 1 यूनिट प्रतिदिन काम होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, उन्होंने एक साथ मिलकर, मतलब ये 60 आदमी है जो मिलकर, तो सबसे पहले हम 250 यूनिट का एक ग्राफ बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 250 यूनिट का ग्राफ है। तो कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर, मतलब 60 आदमी है जो सब मिलकर एक साथ 200 दिन तक कार्य किया है। तो मान लेते हैं कि इतना दिन है जो 200 दिन है। तो 200 दिन तक कार्य किया है। तो 60 आदमी है जो 200 दिन तक काम किया है। और 60 आदमी एक दिन में 60 यूनिट करता है। तो 200 दिन में कितना करेगा? तो 60 गुना 200 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। मतलब 12,000 यूनिट है जो काम हो गया 200 दिन में। और आगे कह रहा है उसके पश्चात मौसम खराब के कारण 10 दिन के लिए काम बंद रखना पड़ा। तो देखिए 10 दिन के लिए काम को बंद रखा है। तो 200 दिन तो हो गया है काम, और 10 दिन के लिए काम है जो बंद है। तो यहाँ एक भी यूनिट काम नहीं होगा क्योंकि काम बंद है। तो और कह रहा है आगे, काम को नियत समय पर, मतलब 250 दिन में काम को ख़त्म कर देना है। ये नियत समय है, तो 250 दिन में काम को ख़त्म कर देना है। तो कह रहा है नियत समय में पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10 दिन तक काम रोक दिया है, उसी कारण इसको आदमी बढ़ाना पड़ेगा नियत समय पर पूरा करने के लिए। तो देखिए 200 दिन और 10 दिन तो कितना हो गया? 210 दिन। और बचा हुआ कितना दिन है? 40 दिन। तो 40 दिन में बचा हुआ काम खत्म करना है। तो देखिए 15,000 टोटल काम था और उसको में से 12,000 काम हो गया है। तो 12,000 हो गया तो बच गया कितना काम? तो 3,000 यूनिट है जो काम बचा हुआ है। और 60 आदमी रोज कितना यूनिट काम कर रहा है? तो 60 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। 60 आदमी है जो 60 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। और यहाँ 3,000 यूनिट है जो काम बचा हुआ है, 40 दिन में पूरा करना है। तो 3,000 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 75 से कट जाएगा। तो 75 यूनिट प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ, क्योंकि देखिए 40 से डिवाइड किए तो 75 यूनिट प्रतिदिन काम हो गया। मतलब 75 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा 40 दिन तक, तो 3,000 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए अब करना कितना यूनिट है प्रतिदिन? तो 75 यूनिट प्रतिदिन काम करना है यहाँ से लेकर। तो यहाँ तो से 60 आदमी है जो तो काम पर रहेगा, और कितना आदमी लाना पड़ेगा जो देखना है। तो देखिए 60 आदमी है जो 60 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है, लेकिन काम करना है कितना? तो 75 यूनिट प्रतिदिन काम करना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। कितना आदमी रहेगा? तो 1 आदमी रहेगा तो 1 यूनिट प्रतिदिन काम होगा। 1 आदमी रहेगा तो 1 यूनिट प्रतिदिन काम होगा। करना है कितना? 75 यूनिट प्रतिदिन काम। तो 75 यूनिट प्रतिदिन काम करना है। तो यहाँ पर कितना आदमी होना चाहिए? 75 आदमी होना चाहिए। तो देखिए 75 आदमी होना चाहिए, लेकिन काम यहाँ पर कितना आदमी अभी कर रहा है? तो 60 आदमी कर रहा है। तो कितना आदमी को बढ़ाना पड़ेगा? तो 75 आदमी को काम करना पड़ेगा। ये पूरा काम करने के लिए 3,000 यूनिट बचा हुआ है इसको। तो देखिए 75 आदमी को लगाना पड़ेगा यहाँ से काम करने के लिए। 40 दिन 75 आदमी काम करेगा। तो 60 आदमी पहले से था, तो 15 आदमी को और बढ़ाना पड़ेगा। 15 आदमी बढ़ेगा तो टोटल हो जाएगा 75 आदमी। तो काम है जो
15 आदमी और लाना पड़ेगा काम को ख़त्म करने के लिए यहाँ से। तो इसका सही आंसर 15 आदमी हो जाएगा। तो ये है जो इसका सही आंसर 15 आदमी।